लियो मिन्नी गर्मा गर्म कॉफी। तो छुपते छुपाते लाना पड़ा ये कप कॉफी का, वरना ई घर में पता चल जाए कि हम इतनी बढ़िया कॉफी बनाते हैं तो चकल्लस बढ़ जाता सबका। वो खास करके सवारो दीदी जी का। अच्छा हुआ चली गई, बहुते पसंद थी उन्हें कॉफी। बस एक बात समझ में नहीं आ रही हमरे कि अचानक हो कहाँ गया। ये छुटकी देवरानी का सब चक्कर चलाया हुआ है, हम बता देते हैं अभी से। क्या है ना, आजकल छुटकी देवरानी का सासू माँ के कमरे में आना जाना बढ़ गया है। अरे हम कब से बतिया रहे हैं और तुम हो कि किसी सोच में डूबी हुई हो। समर और सिया के बारे में सोच रही थी। कुछ तो गड़बड़ झाला है। आपको ये दोनों अजीब नहीं लगते? एक बात सच सच कहे मिन्नी, ई घर में सबसे बेहतर रिश्ता अगर किसी का है तो इन दोनों का है। दी, मुझे इन दोनों का रिश्ता ना समझ ही नहीं आता। क्यों, क्या हुआ? अरे पति पत्नी है दोनों, इसमें समझने वाली बात क्या है? दी, जो मैं कहना चाह रही हूँ आप वो समझ ही नहीं रही है। वो पति पत्नी कम और दोस्त ज्यादा है, उनके बीच केमिस्ट्री नहीं। समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा, तो अपना भौतिक विज्ञान छोड़ के घर के आंगन और छत पे अपना रसायन विज्ञान दिखाएंगे वो लोग। अरे गोरखपुर है ये बहना, भौतिक और रसायन विज्ञान सब कमरे में होता है। अरे यार दी, उनके बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं है। और समर तो मुझे कह भी रहा था कि उसे अभी तक यही नहीं पता कि प्यार क्या होता है। और पता है मुझे क्या कहता है? कि सिया मुझसे प्यार करती है या नहीं। ऐसा वो कैसे पूछ सकता है? तो क्या पूछे हो? वैसे भी मिन्नी, शादी के बाद प्यार के अलावा कोई दी, इन्हें समझ के ना मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगी। मिन्नी, अब समझने समझाने है, कार्रवाई चालू करो। ऐसे तुम हाथ पे हाथ रख कर बैठी रही ना तो उन दोनों के बीच और चपकौआ विज्ञापन की तरह चपक गए ना वो दोनों तो सब बेकार। तो मैं खुद में ही डूबी हुई थी। अपनी जगह ढूंढने के चक्कर में ना मैंने अपना दिल गिरफ्तार करवा लिया समर के हाथों। और आगे क्या होगा ना, ये सोच के ही दिल धड़धड़ाने लगता है दीदी। अरे मिन्नी, ये धड़कन समर बबुआ तक पहुंचे, इसके लिए ये दोस्ती की आड़ में कबूतर कबूतरी का। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी दी। उन दोनों के बीच दोस्ती है, तो उन दोनों को अलग करके अपनी जगह बनाना ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हाँ, और एक बात सच सच कहूं दी, आपका देवर ना आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा। माई रे माई, अब हमारी बहना को कुछ कुछ होने लगा है। बस ऐसे ही तुम अपना दिल, इधर तुम और उधर तीजा भी। हे भगवान जी, दोनों जोड़ा बना दो बस। और फिर देखो कि हिटलर बाबा को हम कैसे तीर्थ यात्रा भेजते हैं। हाँ संवारो, पहुंच गई अपने ससुराल? हाँ हाँ, अच्छा सबको हमारा नमस्ते बोलना, ठीक है? हाँ, और अच्छे से वहाँ पे सबकी देखभाल करो।
हाँ, मन लगाओ, तुम्हारे ससुराल वाले लोग हैं। हाँ, और यहाँ की चिंता ना करना, ठीक है? अच्छे से ध्यान रखो सबका। नौलखा जी, नौलखा, हमारा तबादला हो गया अचानक। आप क्या इतनी नाराज हैं हमसे कि आपने ऐसा करवा दिया? जिस शिद्दत से हमने उसी शिद्दत से चाहा। लेकिन नौलखा जी, हम तो सिर्फ अपनी नौकरी की नौकरी। नौलखा जी, सारे सबूत यही कह रहे थे कि आपकी, हम तो लकीर के फकीर बनने वाले लोग हमें पसंद नहीं तिवारी जी। ये भी तो हो सकता है कि हमारे बहू ने अपने ससुराल को बदनाम करने के लिए अपने कमरे में खुद आग लगा ली। सच के बिल्कुल हो सकता है। और अगर ये हो सकता है तो तब आपने ये बात क्यों नहीं सोची? इस तरह से आंख के अंधे लोग इस शहर को नहीं चाहिए तिवारी जी, इसलिए आपका तबादला बहुत जरूरी। गलती हो गई नौलखा जी, बस एक बार माफ कर दीजिए। हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। हमारा परिवार है, बच्चे हैं, माफी कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। ई लीजिए गर्मा गर्म रोटी। गिन्नी, आज सारे कांटे फूल कैसे बन गए? ई क्या बोल रहे हैं? वो है आज तुम गर्मा गर्म रोटी खिला रही हो, पहले तो 4-5 इकट्ठा लाती थी। जैसे मन करे वैसे ठूस लो। जवानी कैसे आज? आपकी धर्म पत्नी है हम, कोनो कसाई नहीं। इतनी ठंडी में बर्फ की सिल्ली थोड़ी ना परोसेंगे आपकी थाली में। वैसे बिना वजह कौनो मौसम में तुम इतना बदलती नहीं हो। अरे हम का कोनो और भौजाई भी होती बदल। देख नहीं रहे हैं ये घर कितना वीरान लग रहा है, जैसे कोनो है ही नहीं। चली गई ना सवारो दीदी जी। अच्छा तो यही बात है, चली गई तो क्या हो गया? अगर ऐसा है कोई गड़बड़ है या तो हमको कुछ हो गया है तुमको कुछ हो गया। अरे मजाक जिन कीजिए। अच्छा ये बताइए, गिरजा भैया का फोन आया था आपको? हाँ फोन आया था उनका, कौन मैनेजर है उनका, रोमी, गोरखपुर में आके पढ़ाई करना चाहता है तो हमको भेज दीजिए, करा देंगे एडमिशन। और का? अरे एडमिशन तो भैया भी करा देंगे, एडमिशन की कोनो दिक्कत नहीं है। अरे देखिए वो लड़का हमरे मायके क्या है, ये भैया चाह रहे थे कि वो यहाँ रहकर पढ़ाई करता तो ज्यादा अच्छा होता ना। देखो गिन्नी, इतना अपनापन दिखाने की कोनो जरूरत नहीं। वहाँ भैया के अंडर में काम करता था, वो को घर में रख लिए, लेकिन यहाँ पे ना बात अलग है। अरे काहे अलग है? अरे गिन्नी तुम्हारा दिमाग एकदम में जीरो हो गया है क्या? तुम्हारी बहन यहाँ रह रही, चलो कोनो बात नहीं, लड़की अम्मा कोई परेशानी नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई का मैनेजर यहाँ रहे, ड्राइवर यहाँ रहे, ये कोनो बात हुई क्या? तुमको अटपटा नहीं लग रहा है? और घर में जवान जहान लड़की है तो हमको तो नहीं समझ में आ रहा है सब। अरे कोनो नौकर चाकर मत समझिए उसे, हमरे दूर का रिश्तेदार है वो लड़का। देखो रिश्तेदार उसका सब ठीक है, लेकिन जवान लड़के को इस घर में रखना ठीक नहीं है। नादानी में किसी से कुछ भी हो गया ना तो घर की इज्जत उड़ जाएगी। अब हमरे मायके के लोगन को ऐसा समझते हैं, हमरे खानदान के लड़कों के बारे में ये सोच है आपकी? नहीं, मैंने कौनों के माथे पे लिखा होता है का किसी भी खानदान का लड़का हो सकता है, और तुम उसकी गारंटी कैसे ले सकती हो?
गारंटी तो हम आपके खानदान की भी नहीं ले सकते हैं। अरे बलबल देवर जी और सवारो दीदी जी भी इसी खानदान के हैं ना, आप जैसा कौनो नहीं है। बात करते हैं। देखो खाना तो बहुत बढ़िया खिलाई गर्मा गर्म। एक काम करो बेटा, बढ़िया से ना काफी पिलाओ। कोई काफी आप पिला दो। ये लोग आदर के पात्र ही नहीं है। अच्छा तो मैंने यही लिए मौसम लड़ भाई के मैनेजर को घर में एंट्री करवानी। अब आई असलियत सामने। दूध। सिया जी आप ठीक तो है? हमें क्या होगा, हम बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप ठीक नहीं हैं। इतना तो समझ ही चुका हूं मैं। ऐसी कोई बात नहीं है समर जी। ऐसी ही बात है और मैं जानता हूं कि इसकी क्या वजह है। बहुत क्यूट और स्टूपिड वजह है। क्या कह रहे हैं आप? हम परेशान हैं, उसकी वजह क्यूट और स्टूपिड है? समर जी आप हंस रहे हैं तो ठीक है, फिर आप ही बता दीजिए कि हम परेशान क्यों हैं। क्योंकि आपको मिन्नी से मेरा बात करना अच्छा नहीं लगता ना। सच बोलिए सिया जी, ऐसा ही लगता है ना? बिल्कुल भी नहीं। और आपको ये सब किसने कहा? मिन्नी ने। और आपने विश्वास कर लिया? समर जी रिश्ते यूं ही नहीं बनते, उनका आधार विश्वास होता है। और हमारे और आपके बीच में तो दोस्ती का रिश्ता है ना, जो आपने तय किया था। तो फिर आपको हम पे विश्वास होना चाहिए। और हमें आपका किसी से बात करना क्यों अच्छा नहीं लगेगा? एक्चुअली मिन्नी को ऐसा लगता है कि मेरा उससे बात करना आपको अच्छा नहीं लगता और इसी वजह से आप उससे बात नहीं कर रही हैं। उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम अभी जाके उनसे बात करते हैं और हम खुद उन्हें यहाँ लेकर आएंगे आपसे बात करने के लिए। मिनी मिनी
मारने की कोशिश की थी? मतलब आग लगाने की साजिश मिन्नी की थी, लेकिन क्यों? इतना बड़ा व्याख्यान आपने मीडिया को दिया था? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बात कुछ और है। हम यूं किसी पे शक भी नहीं कर सकते। हम नहीं जानते कि ये कारनामा किसने किया। हमारे ससुराल वालों ने या फिर हमारी सासू माँ ने हमें जला के मारने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। अगर तुम्हारे ससुराल वालों ने आग नहीं लगाई तो क्या आग पड़ोसियों ने लगाई? यानी कि हम सही थे। आग लगाने की साजिश में कोई घर वाला शामिल नहीं था। लेकिन वाकई मिन्नी ने हमारे रूम में आग लगाई थी। पर क्यों? तो मिन्नी ने लगाई थी कमरे में, ये साफ है। मगर हमें जान से मार के क्या मिल जाता मिन्नी को? आखिर मिन्नी ये सब क्यों करना चाहती थी? मिन्नी, तुम्हें झूठ मूठ में ऐसा लग रहा है। मैंने सिया जी से साफ साफ पूछा था कि उन्हें कहीं कोई एतराज तो नहीं है मेरी तुमसे बातचीत को लेके। और सच मानो उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं, बल्कि तुम विश्वास नहीं करोगी। जब मैंने उनसे पूछा तो वो हैरान रह गई और कही कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। उन्होंने तो यही कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता समर, बाय गॉड मैं सच बोल रही हूँ, वो झूठ बोल रही हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिया जी कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, इतना ट्रस्ट है तुम्हें अपनी वाइफ पे? हाँ, और क्यों नहीं होगा। मैं सिया जी को अच्छे से जानता हूँ। इनफैक्ट उन्होंने तो कहा कि वो तुम्हें खुद मेरे पास लेके आएंगी और बात करने में हर्ज ही क्या है। यही बात बोलने के लिए वो तुम्हारे पास भी गई थी। बोलने गई थी पर आई तो नहीं मेरे पास। और अगर वो मुझे मिलवाने तुम्हारे पास ला रही थी फिर तो शायद जो मैं सोच रही हूँ वो सच है समझ। क्या? अगर हम दोनों को साथ में देख के भी उन्हें इनसिक्योरिटी नहीं होती
जलन नहीं होती, तो इसका मतलब तो ये है कि तुम दोनों के बीच ना दोस्ती का रिश्ता ज्यादा है और प्यार का कम। और सबको यही फील होता है समर, तुम लोग मेंटली ना एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो। ये तो अच्छी बात है ना कि मैं और सिया जी बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, और तुम दोनों ना अच्छे दोस्त ही रहोगे बाय गॉड। वो जो प्यार होता है ना, वो नहीं हो पाएगा। समझ, बहुत सारे कपल्स होते हैं जो जिंदगी भर बस दोस्त रहते हैं और प्यार नहीं हो पाता। मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता, और प्लीज तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं इस शादी को नहीं मानता। मेरी तरफ से तुम आजाद हो, तुम जो चाहे कर सकते हो। ये रीति रिवाज पर्व त्योहार आती है, और इन सब चक्करों में डाइवोर्स के प्रोसीजर को रोका नहीं जा सकता। जितनी जल्दी हो सके डाइवोर्स के इस प्रोसीजर को पूरा करना ही होगा। आपके स्टेटमेंट ने मेरे परिवार की इज्जत बचा ली। समर जी, मेरा नहीं, हमारा परिवार। मेरी बात का बुरा मत मानना बाय गॉड, पर सिया जी को देख के भी ना ऐसा नहीं लगता है जिससे कुछ प्यार टाइप का साबित हो बाय गॉड। और ये बात अलग है कि वो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, बहुत अच्छी दोस्त है तुम्हारी, पर वो जैसे 4-5 फ्रेंड्स होते हैं ना, उनमें एक और ऐड कर लो, वैसे ही। प्यार तो समर किसी एक से ही होता है, और वो एक तुम नहीं हो बाय गॉड। समर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे सिया जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था, तो ये मिनी मिल गई। आप इसे ढूंढने गई थी ना मुझसे बात करने के लिए। हाउ स्वीट ऑफ यू सिया। एक्चुअली अभी समर और मैं यही बात कर रहे थे कि जब हम दोनों बात करते हैं तो तुम्हें बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा। जैसे अभी लग रहा है तुम्हें इनके साथ अकेले अकेले बात करता देख जलन होती है। दूर खड़े होकर आपका इनसे बातें करना हमें उम्मीद से कुछ ज्यादा ही बुरा लगा। समर जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मगर ये किसी भी वाइफ के लिए एक नेचुरल सी फीलिंग है कि उसे जेलस फील हो। हम आप पे कुछ थोप नहीं रहे हैं, हम बस आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। और अगर आपको इनसे अकेले में बात करनी है तो कीजिए, वो आपकी मर्जी है। हम तो बस आपको इतना बताना चाहते हैं, हम यही सब देखकर बहुत हर्ट होते हैं। मिनी, तुम्हारे हिसाब से तो एकदम वही बात हुई ना कि सिया जी और मेरा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं। मैं गलत थी, पहले समझ नहीं आई बात, छोटी सी बात थी, हमें माफ़ कर दीजिए। इमोशनल फूल जो हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं। देखो ना,
मुझे लगा कि आप मुझे रोमांचक से मिलने से रोक रही हैं, पर अब समझ आ गया कि वो लड़का मेरे लायक ही नहीं था। तीजा, तुम ठीक हो? देखो, गुस्से में हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। और सही चीज के लिए कभी कोई मना नहीं करेगा। हाँ भैया, पहले तो मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, बस गुस्सा आ रहा था। और छुटकी भाभी ने मुझे बचा लिया, वरना ये फिर तो मुझे प्रॉब्लम में ही डाल देता। थैंक यू छुटकी भाभी, मुझे बचाने के लिए। हमने तो सिर्फ आपको सोचने के लिए कहा था। जो कुछ भी किया वो आपने किया, और आप सही गलत को समझ पाई हैं। और तीजा बीबी जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी कोई ऐसा कदम उठाने से पहले आप 100 बार सोचेंगी। और तीजा बीबी जी, घर वालों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं ध्यान रखूंगी भाभी। थैंक यू। ज्यादा थैंक यू मत बोलो, वरना तुम्हारी भाभी के भाव बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब आप दोनों बातें कीजिए, मैं चली। ओके? अब सिया जी, आप कुछ कह रही थी। बड़ी जल्दी बातचीत खत्म हो गई आप दोनों की। जो मैं उससे पूछ रहा था उसका जवाब तो आपने ही दे दिया। हमने तो बस अपनी फीलिंग्स शेयर की थी आपके साथ, और जैसे जिंदगी आपको जीनी है वैसे जिए। आपको मेरा मिनी से बात करना अच्छा नहीं लगता ना? चलन होती ना आपको? समर जी, हम कहे तो क्या कहें, मिन्नी कितनी खतरनाक है आपको कोई अंदाजा ही नहीं है। उसके इरादे नेक नहीं है। अब तो शक पुख्ता हो चला है, कैसे बताएं हम आपको। पता नहीं समर जी, मगर हमें कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। सिया जी, हम दोनों के दिलों में कुछ जज्बात ऐसे हैं जिसे शायद हम खुद नहीं समझ सकें, लेकिन अब उसे समझना बहुत जरूरी है। लेकिन प्यार, ऐसी गलतियां हम नहीं करेंगे समर जी। आपके खातिर हम एक दूसरे से कभी नहीं कहेंगे कि प्यार करते हैं, क्योंकि यही तो तय हुआ है हमारे बीच में। हाँ सिया जी, चाहे जज्बात कुछ भी कहें, लेकिन हम प्यार नहीं करेंगे। यही तय हुआ है मेरे और आपके बीच। अम्मा, आई एम सॉरी अम्मा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं हमें क्या हो गया था अम्मा, पर अब समझ में आ गया कि माँ बाप जो भी करते हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों की भलाई छिपी रहती है। और आपने जो भी डिसीजन लिया है, हमें उसकी अहमियत समझ में आ गई। अच्छा किया कि आपने हमें बाहर जाने से रोका। प्लीज अम्मा,
I'm sorry. कोई बात नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। नमस्ते नौलखा जी। हम जयन। देखिए, हम आना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरन हमको आना पड़ा। जरा अपने दामाद जी को तो बाहर बुलाइए। क्या बात है, इस तरह हमारे घर में घुस के आप कैसी बातें कर रहे हैं? नौलखा जी माफ कीजिएगा, हमें यहाँ आने के लिए आपके दामाद ने ही मजबूर किया है। हम कुछ समझे नहीं। ये क्या बुझावल बुझा रहे हैं आप लोग? साफ साफ बताइए कि बात क्या है। नौलखा जी, आपके घर से कोई भी लेन देन आज तक गड़बड़ नहीं हुआ है और कोई भी रास्ता बचा होता तो हम यहाँ नहीं आते, लेकिन आपके दामाद जी ने हमको मजबूर कर दिया, तब हमको आपकी शरण में आना पड़ा। क्योंकि आपके दामाद जी ने हम लोगों से 5 लाख रुपया लिया था, जिसमें धनतेरस के दिन 1 लाख रुपया देकर गायब हो गए। 4 लाख रुपया देना बाकी है और टरका रहे हैं, पता नहीं कहाँ छुपे बैठे हैं। हम लोगों को लगा कि आपके घर में कहीं छुप के बैठे होंगे, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो इसलिए हम सब आ गए कि आप बोलेंगी तो हमारे पैसे वापस दे देंगे। अब जरा बुलाइए उनको और हमारे पैसे वापस दिलवाइए। देखिए, आप लोगों को कुछ गलत लग रहा है। अभी वो यहाँ नहीं, अपने घर चले गए हैं। और रही आप लोगों के 4 लाख रुपए की बात, तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम मेहमान जी से बात करके आपके सारे पैसे वापस करवा दें। नमस्ते। हाँ सवारो, जयंत नाम का कोई आदमी आया था पैसे की वसूली के लिए। कह रहा था तो मेहमान जी से 4 लाख रुपए चाहिए। ये क्या मामला है? हाँ, और मेहमान जी कहाँ हैं? क्या फर्क पड़ता है अम्मा कि वो कहाँ हैं? और आप क्यों चिंता कर रही हैं कि 4 लाख रुपए का क्या मसला है? आप तो पल्ला झाड़ी चुकी है ना हमसे, तो हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। अम्मा, अम्मा, वो गिन्नी के मायके से एक लड़का आ रहा है। मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ है, तो अगर आप कहें उसको यहाँ घर में रख लें। नहीं अभिनंदन, ये तुम देख रहे हो कि घर का माहौल कैसा है। ऐसे में कोई बाहर वाला आके रहेगा तो ठीक नहीं लगेगा। तुम तो आज का जुग जमाना देख ही रहे हो ना। एक काम करो ना, उसका कहीं और रहने का इंतजाम करवा लो और बीच बीच में देखते रहना। ठीक है। सारे किए किराए पर पानी फिर गया, कुछ भी नहीं हुआ। आप दोनों ने जैसे जैसा बोला मैंने वैसे ही वैसा किया, पर कोई फायदा नहीं। पर मैं ही पागल थी कि आप लोगों की बातों में आ गई। टीचर बीबी जी, कुछ बताएंगी भी या यूं ही चिचियाती रहेंगी? अम्मा ने भैया को साफ साफ मना कर दिया है कि कोई भी इस घर में रहने के लिए नहीं आएगा। क्या भाभी, आप दोनों की बातों में आकर मैं कहीं की नहीं रही। पहले रोमांचक, अरे यार सब गड़बड़ हो गया। मिन्नी और गिन्नी भाभी का तो प्लान ही चौपट हो गया। अम्मा किसी को भी घर में रखने की मंजूरी नहीं दे रही है। अब क्या होगा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ये कौन सी बात हुई? अब हम कैसे मिलेंगे? मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। और हाँ, अब तुम्हें किसी पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं कुछ करता हूँ, मुझ पे तो यकीन है ना?
खुद से ज्यादा। तो बस तुम देख ही जाओ अब मैं क्या करता हूँ। बाय। गिन्नी भाभी और मिन्नी, आप दोनों को मेरे बारे में सोचने की अब कोई जरूरत नहीं है, और जो कुछ किया ना उसके लिए थैंक यू। हाँ रखिए पैर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हम हैं, हम हैं। ये मोटरसाइकिल वाले भी ना ऐसा चलाते हैं जैसे सड़क उनके बाप की हो, किसी को भी ठोकर मार देते हैं और एक बार भी ये नहीं सोचते कि जिसको टक्कर मार रहे ना उसका क्या हाल होगा। आपको भी देख के रोड क्रॉस करनी चाहिए। कहीं से भी कितने भी रफ्तार में लोग आ जाते हैं। लगता है हमको पैर सूज गया है, नोच आ गई होगी। अरे हाँ पानी गर्म है। हाँ लाइए लाइए। आप ऐसा करिए, इनका पैर ना पानी में डुबो के रखिए, ठीक है? किचन कहाँ है? वहाँ। इस लड़की की रफ्तार तो बाइक वाले से भी तेज है। बाइक और दिमाग को चलने का मौका ही नहीं दे रहा है। बच के रहना पड़ेगा दीदी इससे। अरे हटिए हटिए हटिए। अरे हम लगा रहे हैं। हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे वाह, तुम तो बहुत फुर्तीले हो। हमको क्या पता कि तुमको ये सब भी आता है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? हमरे ननिहाल से है सासू माँ। देख नहीं रही कितना गुनी लड़का है। वो का है ना, यहाँ गोरखपुर में अपन आगे की पढ़ाई करने आया है। यहाँ ही सबसे बढ़िया स्कूल कॉलेज है ना, तो कहाँ जाता बेचारा। अरे बड़को, ये कहीं वही लड़का तो नहीं है जिसके बारे में अभिनंदन बोल रहा था? तो और कौन आएगा हमारे मायके से सासू माँ? आप जानती हैं, पढ़ाई में एकदम उम्दा है। वजीफा पाता था जब 8वीं कक्षा में था। अब आप सोच लीजिए कितना पढ़ाकू होगा। हाँ, बात व्यवहार से तो बहुत अदब वाला लग रहा है। अरे हम इसको इतना मना किए कि रहने दो, लेकिन माना नहीं। बोला कि अगर हमारी अम्मा इसे सड़क पे गिर जाती तो क्या छोड़ देते, और आके लेके ही आया। अच्छा ही हुआ ना सासू माँ, भगवान जी की मर्जी से यहाँ आ गया और आपका आशीर्वाद भी पा लिया। कब तो रह लेगा गोरखपुर में, और क्या। अरे ये हुआ काहे बौड़ी आएगा। अब रहन सहन तो देख ही लिए, क्या दिक्कत है। गोरखपुर पढ़ाई करने आया तो यही हमारे घर में रह के पढ़ाई करेगा, और क्या। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपने सोच लिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये गोरखपुर ना हमारे लिए तो जैसे गुरुकुल है, गुरुकुल। और हम यहाँ आराम आराम करने थोड़ी ना है, हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। पढ़ाई जो होती है ना, जीवन में एक तपस्या के बराबर होती है, और हर एक छात्र को अपने जीवन में तपस्वी की तरह जीवन जीना चाहिए। और आप उसकी चिंता ना कीजिए, हमने अपना सारा इंतजाम कर लिया है। वो गोलघर बाजार है ना, उसे थोड़ी दूर कमरा है, एक गैरेज में जगह मिल गई है बढ़िया। और हम अपना सारा सामान उमान ना हम वहीं पटक वटक आए हैं। और उसकी जो तिराहे के पास वाला होटल है ना, वहां 30 रुपया प्लेट खाना मिलेगा, और सब मामला सेट हो गया है।
हाँ सासू माँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें भी लग रहा है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई करने आए हैं, तो एकांत तो चाहिए होगा। तो ठीक रहेगा कि ये वहीं रहे। अरे बिना पूछे सलाह देने की आदत कब छोड़ोगी छोटकी बहू? ये घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, ये फैसला हम करेंगे। अब तक ये फैसला हम ही करते आए हैं, समझी? क्यों छोटकी भाभी, आपको इसलिए जलन हो रही ना कि ये गिन्नी भाभी के मायके से है, उनके ननिहाल से? अपनी खिसियाहट को पेंट करने की कोशिश कर रही ना? अब आप लोग आपस में हमारी वजह से टीका टिप्पणी न करिए। ये मुद्दा ही नहीं है कि हम रहेंगे कहाँ, यहाँ रहेंगे कि वहाँ रहेंगे। हम ये पहले ही सोच के आए हैं। अब हम यहाँ रहेंगे तो आपको भी दिक्कत और हमको भी। अब हमें जाने दीजिए माँ जी। ये हो गया। बहन जी एक काम करिएगा, इनको हल्दी वाला दूध पिला दीजिएगा। माँ जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लापरवाही ना करिएगा, अच्छे से रखिएगा इसे पैर, ठीक है? अच्छा माँ जी हम चलते हैं, आशीर्वाद।